बीजेपी की सांसद को हिरासत में ले लिया गया। कहा जा रहा है शाहजहां शेख का एनकाउंटर होगा। संदेशखाली में टीएमसी के नेता के घर को तोड़ दिया गया। कहा जा रहा है शाहजहां शेख का एनकाउंटर होगा। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल जाने वाले। प्रधानमंत्री संदेशखाली भी जा सकते हैं, वहां की महिलाओं से भी मिल सकते हैं। संदेशखाली और शाहजहां शेख सुर्खियों में, इसलिए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। दावा यह किया जा रहा है कि शाहजहां शेख को पुलिस ठोक देगी। कहा जा रहा है इसका एनकाउंटर तय है। क्यों? क्योंकि संदेशखाली में जो बवाल हो रहा है वो तस्वीरें देखेंगे। आज ये तस्वीर मैं आप दिखा रहा हूं। बीजेपी की सांसद पहुंची जब संदेशखाली जाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी की सांसद को हिरासत में ले लिया गया। आप बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को देख रहे हैं, जो संदेशखाली जाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें बंगाल की पुलिस ने, ममता की पुलिस ने रोका। उसके बाद उन्हें डिटेन किया, उन्हें हिरासत में लिया गया, गाड़ी में भरा गया और ले जाया गया अपने साथ। तो पुलिस किसी को संदेशखाली जाने नहीं दे रही है। ये उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए जरा। संदेशखाली में टीएमसी के नेता के घर को तोड़ दिया गया। टीएमसी के नेता पर हमला किया गया। लोगों में इस कदर गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। टीएमसी के नेता के घर को ध्वस्त कर दिया गया। टीएमसी के नेता को आप देख रहे हैं, लोग संदेशखाली के पीट रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर देखिए। टीएमसी में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं संदेशखाली में। संदेशखाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। महिलाएं अभी भी संदेशखाली में गुस्से में हैं। अगली तस्वीर देखिए। पुलिस का आरोप लग रहा है कि पुलिस संदेशखाली आकर लोगों को उठा रही है, गिरफ्तार कर रही है, रोक रही है। इसलिए वहां की महिलाओं ने देखिए प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया। ये आप देख रहे हैं, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की टीम पहुंची है संदेशखाली। पुलिस के साथ पहुंची है मानवाधिकार आयोग। ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का हंगामा संदेशखाली में है, जो तनाव अभी भी बना हुआ है। 47-48 दिन से फरार है शाहजहां शेख। इसलिए दावा किया जा रहा है कि संदेशखाली का मामला शांत नहीं होगा। ममता के विरोधी और विपक्षी दल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, पुलिस और सरकार शाहजहां शेख का एनकाउंटर करवा देगी। ये रिपोर्ट देखिए। আমাদের সরকার থাকলে এনকাউন্টার হতো। शाहजहां शेख पिछले 48 दिन से फरार है। शाहजहां शेख को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। ममता की पुलिस अब तक खाक छान रही है। अब तक शाहजहां शेख नहीं मिला। ईडी ने भी आकाश से पाताल एक कर दिया, लेकिन शाहजहां शेख का कुछ पता नहीं। अब शाहजहां के एनकाउंटर का दावा किया जा रहा है। दावा है कि शाहजहां जिंदा नहीं बचेगा। शाहजहां के सीने में इतने राज दफन हैं कि उसका एनकाउंटर होना तय है। विपक्ष का दावा है शाहजहां का बचना सरकार की पोल खोल देगा।
इसलिए सरकार खुद शाहजहां का सफाया कर सकती है। तो क्या शाहजहां शेख को भी ठोका जा सकता है? कोर्ट ने शाहजहां शेख को पेश करने की बात कही थी। कैसे मुमकिन है कि शाहजहां गायब है और पुलिस को पता नहीं? क्या शाहजहां का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? शेख के पास अब कम ही दिन बचे हैं। महिला जब एक अपने महिला मुख्यमंत्री के रहते सुरक्षित महसूस नहीं करती तो वहाँ के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये संदेश खली का संदेश गली गली गया है। तो इतना दिनों से जो हुआ है, एक बार ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री होकर एक सेंटेंस महिला के लिए बताया था, वो बोल दीजिए कि जो घटना सामने देख रहे हैं वो झूठ है, ये बोल दीजिए। इतना सारा महिला का आवाज उठ रहा है, तो हम लोग अगर वो नहीं जाएंगे तो हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा ना। अब आइए आपको बताऊं ये क्यों दावा किया जा रहा है कि शाहजहां शेख का एनकाउंटर हो सकता है। अब एनकाउंटर का अगर दावा है और एनकाउंटर की बात की जा रही है तो क्यों हो सकता है एनकाउंटर? ऐसा क्या है शाहजहां शेख के पास जो शाहजहां शेख को पुलिस ठोक सकती है? पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं ने यह खुलासा किया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख का एनकाउंटर तय। शाहजहां पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप है। करोड़ों का राशन घोटाला कर शाहजहां फरार है। राशन घोटाले में ममता का पूर्व मंत्री पहले से जेल में है। 10,000 करोड़ के घोटाले के तार ऊपर तक जा रहे हैं। ये ऊपर कहां है? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में शाहजहां को तलाश रही है। शाहजहां शेख पर मानव तस्करी के आरोप है। गरीबों की जमीन हड़पने के मामले दर्ज हैं। लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम ने मीडिया के सामने यह दावा किया है शाहजहां पुलिस और राज्य सरकार का रिश्तेदार बनकर रह रहा है। सभी अपराधी अभी पुलिस सुरक्षा में पुलिस गेस्ट हाउस में है। हो सकता है ममता सरकार इसका एनकाउंटर कर दे। ममता और अभिषेक के सपूतों के लिंक को कैसे हटाया जाए, इसको लेकर बातचीत चल रही है। जब डीजीपी राजीव कुमार को सारे दस्तावेज मिल जाएंगे फिर वो घोषणा करेंगे कि हमने शाहजहां शेख को पकड़ लिया। हो सकता है शाहजहां का एनकाउंटर कर दिया जाए, यह कहना है लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम का। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और कुणाल घोष। আমাদের সরকার থাকলে এনকাউন্টার হতো ইমিডিয়েটলি। এই হাজরা, শিবু হাজরা, শেখ শাহজাহান এবং উত্তম সরকার, আমাদের সরকার থাকলে এনকাউন্টার হতো ইমিডিয়েটলি। এই হাজরা, শিবু হাজরা, শেখ শাহজাহান এবং উত্তম সরকার। এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত, এটা কোনো গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। তাহলে এই এনকাউন্টারের ভাষা আমরা বিজেপির আরও একজন নেতার কাছ থেকে শুনেছি অতীতে। এই এনকাউন্টারের ভাষার ফলশ্রুতিতে এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত, এটা কোনো গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। তাহলে এই এনকাউন্টারের ভাষা আমরা বিজেপির আরও একজন নেতার কাছ থেকে শুনেছি অতীতে। এই এনকাউন্টারের ভাষার ফলশ্রুতিতে अब आपको बताऊं शाहजहां शेख है क्या चीज। शाहजहां शेख का जरा संदेश खाली में माहौल देखिए। ये कोठी जो आप देख रहे हैं ये शाहजहां शेख की कोठी है। शाहजहां शेख का घर आप देख रहे हैं, देखिए सीसीटीवी लगे हुए हैं घर के बाहर। 2 सीसीटीवी आपको नजर आ रहे हैं। ये शाहजहां शेख का घर है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शाहजहां शेख के नाम से एक पूरा मार्केट है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए शाहजहां शेख, ऊपर देखिए लिखा हुआ है बोर्ड जो नीला रंग का लगा है, इसमें लिखा है शाहजहां शेख मार्केट, शाहजहां मार्केट उसके नाम का ये मार्केट है। 85 बीघा में बना है ये मार्केट। इस मार्केट में गेस्ट हाउस भी है, होटल भी है। ये है शाहजहां शेख की स्थिति। अब आपको बताऊं इतना धन दौलत शाहजहां शेख ने कहां से कमाया है। देखिए जरा कितना पढ़ा लिखा है शाहजहां शेख और आखिर कैसे इतनी संपत्ति बनाई है। बंगाल का संदेश खाली गांव इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। कुछ रोज पहले तक कोई संदेश खाली को नहीं जानता था। वजह है शाहजहां शेख और उस पर लगे आरोप। शाहजहां शेख सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई लिखाई की है इन्होंने। नॉर्थ 24 परगना जिले का सबसे रसूखदार आदमी। शाहजहां टीएमसी का जिला स्तर का नेता है लेकिन आलीशान जिंदगी जीता है। शाहजहां के पास कारों का बड़ा काफिला है। उसके काफिले में 17 लग्जरी गाड़ियां हैं। 2.5 करोड़ का सोना शाहजहां के पास है। 14 एकड़ जमीन का मालिक है टीएमसी नेता। जमीन की अनुमानित कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है।
संदेश खाली से 8 किलोमीटर दूर शाहजहां शेख की कोठी है। उसके दोनों छोटे भाइयों की कोठियां भी आलीशान है। करीब 5 से 6 किलोमीटर में सरबेरिया में उसके नाम का मार्केट है एक, और यह मार्केट भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख का है। इसके नाम पर इलाके में सबसे बड़ी सब्जी मंडी और मछली मंडी भी है। धमाखाली में शाहजहां के 2 ईंट के भट्टे हैं। यह इलाका के सबसे बड़े भट्टे हैं जो शाहजहां शेख के। अब सोचिए जरा माल, जहां कम से कम 2000 मजदूर इसके ईंट भट्टे में काम करते हैं। दोनों भट्टे करीब 4 एकड़ जमीन में फैले। पंचायत चुनाव के दौरान उसने हलफनामा दिया था। उसके नाम बैंक में 1,92,00,000 रुपया जमा थे उस वक्त। शाहजहां ने अपना पेशा बिजनेस बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सा और किस तरह का बिजनेस शाहजहां शेख करता है। सुनिए जरा, संदेश खाली से रिपब्लिक के रिपोर्टर भी मौजूद है और संदेश खाली से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली। संदेश खाली की एक युवती को सुनिए वो क्या कह रही। वो बड़ा मुस्तान है, शेख सदन का मुस्तान है। शेख सदन का दूसरा लड़का है ना, गुंडा बाहिनी है, उसका गुंडा बाहिनी है, गुंडा बाहिनी। उसको मेरा महिला बार का पुलिस गाड़ी चाल देते हैं, चापा दे रहा है तो पुलिस इसे कर लिया है, पुलिस इसे कर लिया है। पुलिस का ये काम है पुलिस का क्या काम है? क्या महिला सुरक्षित तो चाहे तो क्या करे? सुरक्षित नहीं है, नहीं हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हम नहीं है। अभी गुंडा लगा रहे थे, अभी मारधार करती है। अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं संदेश खाली और बंगाल। उससे पहले ये तस्वीरें मैं आपको संदेश खाली की दिखा रहा हूं। वहां हालात क्या है देखिए। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग संदेश खाली में लाठी डंडे झाड़ू लेकर निकले। संदेश खाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, शाहजहां शेख के करीबी के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। ईडी ने बंगाल में ही 2 जगह पर यह रेड की है। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल जाएंगे तो सोचिए हालात क्या होंगे। अभी बंगाल को लेकर हंगामा चल रहा है। पीएम मोदी मार्च के पहले हफ्ते में बंगाल जाने वाले हैं। 6 दिन में 2 बार बंगाल के दौरे करेंगे वो। 1 मार्च और 2 मार्च को पीएम का बंगाल का कार्यक्रम है। 1 मार्च को आरामबाग में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। 2 मार्च को कृष्णानगर में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। संदेश खाली पीड़ित महिलाएं अगर पीएम से मिलना चाहेंगी तो प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 6 मार्च को उत्तर 24 परगना जाएंगे। संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले में ही आता है। यहां बारासात में महिलाओं की रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम का मिशन बंगाल शुरू हो जाएगा। बंगाल में बीजेपी ने 35 सीटों का टारगेट रखा है। मोदी के दौरे से पहले गृह मंत्री शाह भी बंगाल जाएंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। इससे पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। संदेश खाली को लेकर पार्टी बेहद आक्रामक है। ममता सरकार को लगातार घेर रही है। 2019 में 22 सीटें टीएमसी को मिली थी, 18 बीजेपी को। इस बार बीजेपी का टारगेट है